ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे। जब भी आप यूके में, यूएसए, कनाडा, किसी भी आप कंट्री में रहते हैं, एक ना एक लेवल पे आके थक जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, फैमिली के लोगों को मिस करना शुरू कर देते हैं। बेबी चिकन पहले जो है 1 पाउंड की मिला करते थे। ये जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त है पराठे। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो बैरून मुल्क अपने प्यारों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो यूके में रहते हो, यूएसए में रहते हो, कनाडा में रहते हो, साउथ अफ्रीका में रहते हो, चाइना में रहते हो, किसी भी कंट्री में रहते हो, लेकिन जब वो अपने प्यारों से दूर रहते हैं तो उनकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब वो अपने प्यारों को याद करते हैं, उनको मिस करते हैं। ज़ाहिर है वो कुछ भी कर ले, उनके लिए पैसा कमा के कितना भी दे दें, लेकिन जब हम उनसे दूर होते हैं तो उनकी याद हमें ज़रूर सताती है। तो ये लम्हा हर किसी की ज़िंदगी में ज़रूर आता है जो भी बाहर रहता है। आप जानते हैं, मैं तकरीबन यहाँ पे 17 साल से यूके में रह रहा हूँ। मेरी लाइफ में भी ये लम्हा काफ़ी दफ़ा आ चुका है और मैं भी स्ट्रेस में काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ, मैं भी एंजाइटी में काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है मैं इन चीज़ों से निकल आता हूँ और यही मेरा एक्सपीरियंस है। अपनी लाइफ का मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपनी वीडियोज़ में, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको आपके साथ आपकी ज़िंदगी में कोई इशू है, कोई आपको एंजाइटी है, कुछ है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई कैन एडवाइस यू एज वेल इंशाल्लाह ताला। तो चलें वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और अल्लाह का नाम लेकर करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। और जुमे का दिन है आज, और अभी मैं जुमे की नमाज़ ही पढ़ने जा रहा हूँ। इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था काम में अपने, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बना सका हूँ मैं। तो ज़ाहिर है आपको पता है कि आप लाइफ को बैलेंस भी करना होता है, काम जब आ जाता है ज़्यादा तो ज़ाहिर है आपने काम पे फोकस करना होता है। तो ये मेरी प्रायोरिटी तो नहीं है ब्लॉगिंग करना, सिर्फ और सिर्फ एज ए हॉबी मैं इसको करता हूँ, ज़ाहिर अपना टाइम पास करने के लिए। क्योंकि देखिए, जब भी आप यूके में, यूएसए, कनाडा, किसी भी आप कंट्री में रहते हैं, तो आपको हमेशा एक चीज़ को नोट करना है कि एक वक्त ऐसा आता है कि आप एक ना एक लेवल पे आके थक जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, अपने लोगों को मिस करना शुरू कर देते हैं, अपनी फैमिली के लोगों को मिस करना शुरू कर देते हैं। मैं हूं अहमद जमशेद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं तकरीबन 20 साल से ट्रैवल कर रहा हूं, 17 साल से मैं लंदन में मुकीम हूँ। आई एम ब्रिटिश पाकिस्तानी, फैमिली ऑफ 4, और मेरी फैमिली यहीं पे सेटल्ड है, यूके में ही, लंदन में हम रहते हैं। और आपके मसाइल को यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। और अपनी ज़िंदगी को गुजारते वक्त आपने सबसे पहले ये भी देखना है कि आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ कौन सी हैं। और ज़ाहिर प्रायोरिटीज़ के ऊपर तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन अब प्रायोरिटीज़ के साथ साथ आपकी जो है वो सेकेंडरी नीड्स कौन सी हैं, आपकी हॉबीज़ कौन सी हैं, आपको किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, तो वो चीज़ें भी आप लोगों ने देखनी है कि मैं किस चीज़ पर काम कर सकता हूँ और किस चीज़ से अपने आप को ज़ाहिर खुश रख सकता हूँ। तो आपने वो चीज़ ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल रखनी है जिससे आपका दिल खुश होता है। एज ए हॉबी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप खुश होते हैं, अपने टाइम को गुजारते हैं, तो वो अमल भी आपने अपनी ज़िंदगी से निकालना नहीं है, चाहे आप बाहर रहते हो। मैं ये नहीं कहता कि आपको बाहर नहीं आना चाहिए, आपको बाहर ज़रूर आना चाहिए। अपने मुल्क को छोड़ने के बाद आप जो चीज़ें सीखते हैं वो ये समझ लें कि उनका कोई सानी नहीं है। वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको इतना कुछ सिखा देती हैं दुनिया में, ज़िंदगी में इतना ज़्यादा आपको सबक मिलता है बाहर निकलने से, मुल्क छोड़ने से, कि आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाती है आफ्टर दैट। क्योंकि जो लाइफ का सर्कल है वो चलता रहेगा, आप दुनिया में हो ना हो, कोई भी चीज़ नहीं रुकती। तो आपने ज़ाहिर है जो भी काम को करना है वो इस तरह से करना है कि दुनिया तो चल रही है, आपने अपनी लाइफ को भी चलाना है। तो आपने गाना तो सुना होगा कि ये ज़िंदगी के मेले, ये ज़िंदगी के मेले, दुनिया में कम ना होंगे अफसोस हम ना होंगे। यानी ज़िंदगी तो चलती रहेगी, तो आपने अपने आप को भी खुश रखना है, ज़िंदगी को चलाना है। गर्मी बहुत है आज यूके में, आज तकरीबन 30 डिग्री से ऊपर है, यहाँ पे 31 डिग्री अभी इस वक्त में। और नॉर्मल यहाँ होता नहीं है कभी इतना। आज तो होटल जो होगा पूरा ईयर का आई थिंक, और लोग बड़े परेशान हैं। यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ गई है कि बस। बहरहाल हमारे लिए तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इस वक्त काफ़ी हॉट है वेदर। मस्जिद में पहुँच चुका हूँ और मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ेंगे जुमे की। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ। मस्जिद हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 20 मिनट की वॉक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वॉक करके जाऊँ थोड़ा, और इससे हमारा टाइम भी पास हो जाता है और टाइम अच्छा गुजर जाता है, और एक्टिविटी भी जाती जा रही है। वॉकिंग में थोड़ी एक्टिविटी भी जाती है, इंसान फिट भी रहता है।
खुश रहें और अल्लाह की रहमत और सुकून तलब करें। याद रखें कि हर चैलेंज तरक्की का मौका देता है। ईमान रखें अल्लाह ताला पे, मस्बत रहें और अपनी कोशिश ये करें कि किसी के दिल की आज़ारी ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगें, रातों को खड़े हों और उससे अपनी जो भी आपकी परेशानी है उसके सिलसिले में अल्लाह ताला से बात करें और उससे माफ़ी मांगें अगर आपकी कोई गलती हो गई है। आसपास देखें, लोगों की मदद करें अगर आपके सामने कोई आ जाता है या कोई बीमार है उसका हाल पूछें, उससे भी आपको सुकून मिलेगा और ये आपकी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएगा। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब भी हमें कोई मसला आता है, हमें परेशानी आती है तो हम दूसरे लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, दूसरे लोगों से डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। हमें अल्लाह ताला के पास जाना चाहिए। सबसे पहले आप अल्लाह ताला के पास जाएं, अल्लाह ताला से बोलें ये मैंने आजमाया हुआ है अपने साथ। ज़ाहिर है अल्लाह का अगला शुक्र है कि मैं हमेशा ही नमाज की पाबंदी करता हूँ और अल्लाह ताला ने कभी भी मुझे मायूस नहीं किया है। जो भी मेरे मसाइल होते हैं अल्लाह ताला वक्त से पहले ही उनको हल कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज़ तो मैंने पढ़ ली अब और बाहर निकल गया हूँ, लेकिन ये क्या वाइफ का यहाँ पर मैसेज आ गया कि यहाँ से कुछ चीज़ें लेते हुए आनी है। तो कुछ ग्रोसरी वगैरह मैं करता हूँ, जाकर कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेता हूँ, कुछ चिकन वगैरह लेनी है, उसके अलावा कुछ सौदा लेना है। ज़ाहिर है रूटीन लाइफ तो कंटिन्यू रखनी है ना आपने, तो चले सौदा लेते चलते हैं और मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। खुश रहने और परेशानी से दूर रहने के लिए कुछ ऐसी बातें जिनका याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। अगर आप मैरिड हैं और खुश रहना चाहते हैं तो अपनी वाइफ को भी खुश रखें। कभी कभी उसको रिलैक्स दे दिया करें, कभी उसको काम से छुट्टी दे दिया करें, ख़ुद काम कर लें। अगर कभी खाना बनाने का मूड है ख़ुद बना लें। और इसी तरह से बर्तन धोने में, उसको डिश वॉश करने में, सफाई करने में उसकी हेल्प कर दें। उससे काफ़ी ज़्यादा उसको भी रिलैक्स मिलेगा, ज़ाहिर है वो भी खुश होगी और वो आपको भी खुश रखेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ज़ाहिर तौर पर अपने कंपेनियन को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुश होगा तो फिर आप भी खुश होंगे उससे। इसी के साथ साथ छोटी छोटी खुशियों को तलाश करें। आपको अगर कोई छोटी सी खुशी मिलती है उसी में खुश हो जाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके साथ। तो लाइफ में सबसे पहले हम लोगों को ये डिफाइन करना हो कि खुशी होती क्या है, खुशी क्यों मिलती है। और सबसे पहले बात है कि आपने ये देखना है अपने आप को पर्सनली कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है आपने कोशिश ये करनी है कि आपने वो काम करना है। ज़ाहिर है अगर आप कोई एक्टिविटी लाइक करते हैं, आप ड्राइंग करना लाइक करते हैं, या आप राइटिंग करना लाइक करते हैं, या आप बाहर घूमना पसंद करते हैं, तो आपने उस हॉबी को करते हुए अपने टाइम को पास करना है, उससे अपनी खुशी हासिल करनी है। इसी तरह से आपने खुद को ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखनी है। अपने जहन में कोई ऐसी बातें नहीं लेके आनी कि मायूसी वाली बातें नहीं जहन में लेके आनी। अगर आप मायूस रहेंगे तो आप हमेशा उदास ही रहेंगे। आपने मायूस नहीं होना, बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखना है। इसी तरह से बस दुआ करें, जिक्र करें और ज़ाहिर अपने आप को अल्लाह ताला के सामने पेश करें और अल्लाह पे पूरा भरोसा रखें कि ज़ाहिर जो भी आपकी लाइफ में होने वाला है वो इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा। तो फिर आप हमेशा खुश ही रहेंगे। जो करीब में कोई इस तरह का कोई इवेंट होता है, ज़ाहिर कोई मुस्लिम चैरिटी हो रही है, कोई ऐसा इवेंट हो रहा है, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे अपना ज़ाहिर चैरिटी का टाइम लगा सकते हैं, अपने ज़ाहिर टाइम को वहाँ पे अवेल कर सकते हैं और दिली खुशी हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान सोशल एनिमल है, तो इंसान को सोशल होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए लोगों से मिलना, इधर उधर जाना, आगे पीछे देखना, ज़ाहिर है उसकी एक नेचर में है कि वो जो क्यूरियोसिटी होती है इंसान के अंदर चीज़ों को जानने की और देखने की, तो वो अगर आप एक कमरे में बंद रहेंगे तो वो चीज़ आपके अंदर से ज़ाहिर है वो आपके अंदर पुकार रही होगी कि भाई कुछ चीज़ मिसिंग है आपके अंदर, तो वही चीज़ आपको साइड करती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि सोशल होना है, थोड़ा बाहर निकलना है, घूमना फिरना है, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है। ज़ाहिर है आप जिम चले जाएं या फिर आप स्विमिंग कर लें या कोई ऐसी एक्टिविटी कर लें। अब मैं देखिए मैं यहाँ पे इंजॉय करता हूँ और अब ज़ाहिर है अपने फैमिली को टाइम देता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी फैमिली यही है, मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ ही हैं, तो वो मेरी एंग्जाइटी को ख़त्म करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। मैं उनके साथ टाइम गुजारता हूँ। अगर ज़ाहिरी तौर पर आपकी फैमिली भी आए तो आप कोशिश करें उनके साथ टाइम गुजारें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं बेचारे कि वो फैमिली होते हुए दूसरे लोगों के पास, बाहर लोगों के पास टाइम गुजार रहे होते हैं। आपका सबसे अच्छा कंपेनियन आपकी फैमिली होती है, आपकी वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स होते हैं, ज़ाहिर है बहन भाई होते हैं। जो सेकेंडरी लोग होते हैं वो आपको इतनी खुशी नहीं दे सकते जितनी आपकी फैमिली आपको खुशी दे सकती है। ये बने बनाए पराठे आजकल आ रहे हैं, बिल्कुल ये घर की तरह होते हैं, बड़े ज़बरदस्त होते हैं, मैंने ट्राई किए हैं। तो ये भी आप ले सकते हैं। अगर आप लंदन में हैं तो ये मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। अगर आप चाहें तो एशियन शॉप में कहीं जाएंगे ना तो ये मिल जाएंगे। तो मैं ये ले लेता हूँ एक।
और ये वाली रोटी भी ले लेता हूँ यार, मैं क्या था। कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो गई, प्राइसेस हर चीज़ के बढ़ गए यहाँ पे। अगर आप मीट चिकन लें, पहले आज से तकरीबन 5 साल पहले जो चिकन के प्राइसेस थे, अभी तकरीबन वो 3-4 टाइम 5 टाइम तक बढ़ चुके हैं। ये बेबी चिकन 99p की मिला करती थी और अभी ये तकरीबन ये समझ लें कि £3.50 की मिल रही है और इस वक्त 10 पाउंड की ओनली 3 मिल रही है। कुछ साल पहले 250 की 3 चिकन मिला करती थी। शुक्र यार बादल तो आए थोड़े, बड़ी धूप हो गई थी तेज़ और काफ़ी देर से मैं चल रहा हूँ और चलते चलते हालत थोड़ी बुरी हो गई। शुक्र है आज मैंने पानी अपने साथ लिया हुआ है और पानी है मैं लेके चलता हूँ नॉर्मली। और ये कि आज जो इत्तेफाक से गर्मी थी, मैं जुमे की नमाज़ के लिए निकला तो लेके नहीं आता मैं, लेकिन आज मैं इत्तेफाक से ले गया पानी, तो वहाँ पे इतनी प्यास लगी कि पानी मुझे पीना पड़ा, तो अच्छा ही किया मैंने। लेकिन अभी कुछ बादल आ गए हैं, कुछ बेहतर लग रहा है, तो कुछ गर्मी कम हुई है। खुश रहने के लिए उसकी लाइफ का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है अगर हम बाहर आए, अगर आप यूके, यूएस से, कनाडा किसी भी आप कंट्री में आए तो ज़ाहिर है पैसा कमाने के लिए आए, ठीक है, और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आए, अपने फैमिली को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए आए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को भी तो मिजरेबल नहीं बनाना। पैसा भी कमाएं, अपनी एक्टिविटीज़ भी करें तमाम, ताकि कि आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सकें किसी ना किसी तरह से। मेरा कहने का मकसद ये कि लाइफ को एंजॉय करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ जो है पैसा कमाना ही आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप ज़ाहिर है अपने, मैं मानता हूँ कि आप अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनको लिए टाइम दे रहे हैं, यहाँ पे आप आए हुए हैं, अकेले भी रह रहे हैं, ठीक है, जितनी परेशानियाँ वो भी उठा रहे हैं, सुबह उठ के जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, बस सो रहे हैं, फिर दोबारा काम पे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपना ख्याल भी तो रखना है, ठीक है, अपने आप को भी तो खुश रखना है। तो वो चीज़ें ना छोड़ें जिनमें आपको दिली खुशी मिलती है। ये यहाँ पे घूम रहा है, देखो यहाँ टिकट लगाएगा आप सबके, ये इस तरह करते हैं, यहाँ पे घूमते रहते हैं और फिर गाड़ियों को जो देखते हैं किसी ने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी गलत, तो फिर उस पर यहाँ भी टिकट लगाएगा। छोटी छोटी चीज़ें भी खुश कर देती हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं गाड़ी लेके नहीं गया था मस्जिद जुमे की, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, वॉक करना मुझे अच्छा लगता है और यही होता है। देखें अब यहाँ पे लोग कितना ख्वार हो रहे हैं, पीछे पूरा ब्लॉक हुआ हुआ है यहाँ पे और लोग परेशान हैं। छोटी छोटी खुशियाँ हासिल कर रहे हैं ज़िंदगी में, उससे खुश हैं। ये नहीं कि बड़ी बड़ी खुशियाँ तो मिलती आती हैं, फाइंड करें छोटी खुशियों को इंजॉय करने के लिए, और अगर आप छोटी खुशियों को इंजॉय करना सीख लेंगे तो फिर आप ज़्यादा खुश रह सकते हैं। मुझे काफ़ी टाइम हो गया निकले हुए और जो है वो तकरीबन मुझे 2 आवर्स होने वाले हैं बाहर, तो अब मैं बाहर घर वापस जाता हूँ, काफ़ी गर्मी हो गई है। फिर देखें ये होती हैं छोटी छोटी खुशियाँ। जैसे ही मैं घर में आया हूँ तो मेरी वाइफ ने पहले से ही मेरे लिए यहाँ पे शरबत तैयार किया होता, उनको पता था कि मैं आने वाला हूँ, तो मुझे ये जब जैसे ही मैं आया हूँ तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ये दिया है और मुझे बिठाया है और मेरा हाल पूछा, तो ज़ाहिर है उससे ही इंसान जो है वो थोड़ा फ्रेश हो जाता है, एकदम सारी थकन दूर हो जाती है। फिर उन्होंने मेरे लिए फ्रूट्स काट के रखे हुए थे कि आप आएंगे तो हम बैठ के फ्रूट खाएंगे, तो ज़ाहिर है फिर मैं गार्डन गया, फिर गार्डन में जाके हम लोगों ने ये फ्रूट खाए, अपना टाइम पास किया, अपना कुछ टाइम गुजारा। फिर मैं मोहम्मद अली को लेने चले गया स्कूल। फिर इस तरह से देखें टाइम मैंने अपना गुजारा और ज़िंदगी इसी तरह से जो है वो हंसी खुशी हम गुजारते रहते हैं। कोशिश ये करते हैं कि छोटी छोटी सी बातों को एंजॉय करें और उसमें ही अपना टाइम गुजारें और इसी तरह से अपनी लाइफ को हंसी खुशी गुजारते रहें। मैं हूं अहमद जमशेद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं तकरीबन 20 साल से ट्रैवल कर रहा हूं, 17 साल से मैं लंदन में मुकीम हूँ। आई एम ब्रिटिश पाकिस्तानी, फैमिली ऑफ 4 और मेरी फैमिली यहीं पे सेटल्ड है, यूके में ही, लंदन में हम रहते हैं। और आपके मसाइल को यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। और ज़ाहिर है जितने भी लोग बाहर रहते हैं, बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं या बाहर मूव हुए हैं और उनको कुछ मसाइल हैं, ज़ाहिरी तौर पर किसी तरह की मेंटल स्ट्रेस है, किसी तरह की कोई मसला मसाइल है, तो मैं इस चैनल में मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इन चीज़ों पर डिस्कस करता हूँ और इन तमाम चीज़ों को मैं लेके चलता हूँ। और आई होप कि आप जब मेरे चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव मैसेज ही लेकर आएंगे। तो चलें सब्सक्राइब कर रहे हैं जल्दी से और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।